ओम शांति। आज 19 जुलाई 1971 की अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, सिंपल बनो, चैंपल बनो। बाप दादा ने कहा, अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूर्त नहीं है, प्रैक्टिकल में है तो सबूत और सबूत मूर्त दोनों ही हैं। बाबा ने कहा, सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले, सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल सैंपल बनने वाले। जैसे कोई भी सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित करती है। इस रीति से मंशा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में भी सभी में सिंपल और स्वस्थ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बाबा ने कहा, जैसे बाप साकार दृष्टि में सिंपल रहते हुए भी आप सभी के आगे सैंपल बने ना, अति साधारण ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। बाबा ने कहा, संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते हैं। रहन सहन भी सिंपल न होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। बाबा ने कहा, जैसे प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते तो मंशा में भी सिंपल हो। बाबा ने कहा, जैसे देखो, गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बन करके एक सैंपल बन करके जो दिखाया ना, उसकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। वह हो गया हद का एक्ट। लेकिन यहाँ है बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद के एक्ट करना। बाबा ने कहा, तुम तो विश्व के निमित्त हो ना। जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, जैसे ही जो भी एक्ट करते हो वह बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। बाबा ने कहा, संबंध में भी कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? बाबा ने कहा, स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं उसकी तरफ स्नेह चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होती है, तो सर्व स्नेही व सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा, अगर प्रॉब्लम बनते हो तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप हो ईश्वरीय सेवाधारी, अर्थात सेवा करने वाले, न कि सेवा लेने वाले। बाबा ने कहा, अगर सेवा लेने वाले बन जाते हो तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। बाबा ने कहा, खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है, क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना। बाप कुछ लेते हैं क्या? वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो, दाता के बच्चे ठहरे। कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो, सब कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। बाबा ने कहा, सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रोग नहीं रहेगा। सेवाधारी सदैव नमर्चित निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। बाबा ने कहा, सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा में रहें, चाहे वाचा सेवा में रहें, चाहे कर्मणा सेवा में रहें, लेकिन सेवाधारी निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले, वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगी, निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी।
बाबा ने कहा, तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझ कर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। निरंतर सेवा की ही बुद्धि की लगन रहे तो फिर लौकिक स्थिति वृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी। बाबा ने कहा, बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है? आपका किस लिस्ट में नाम है यह मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको, इसका प्रयत्न करो। विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं, तो विशेष आत्मा बन करके ही जाना। बाबा ने कहा, यह पुराना शरीर सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए मिला हुआ है। ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई भी अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा, शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना। बाबा ने कहा, अमानत में खियानत करने से रूहानियत के बदली उलझन आ जाती है, राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना, निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। यह नवीनता दिखाना जो आप लोगों के देखकर सभी अनुभव करें। यह तो सैंपल बनकर आए हैं। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बनकर जाना। बाबा ने कहा, अगर एक एक स्थान पर एक सैंपल जाएगा तो फिर सिंपल बात हो जाएगी। लेकिन सेवा ऐसे करो जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सको। तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? अपनी रूहानियत की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले। बाबा ने कहा, प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा? फिर बाबा ने कहा, आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघ्न रूप क्या होता है? एक शब्द में इसको कहेंगे रोब। आपकी प्रवृत्ति में जो रोब रखते हैं, मैं रचयिता हूँ, वह व्यवहार का भी रोब रहता है, संबंध में भी मुख्य विघ्न रोब रहता है, इसका त्याग करना है। बाबा ने कहा, सेवाधारी रोब नहीं दिखाते, इसलिए रोब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की। जो भी वायदे करते हो, एक एक वायदे पर अविनाशी की छाप लगाओ। कईयों की रिजल्ट में यह दिखाई देता है कि यहाँ ये करके जाते हैं तो फिर वायदे बदलकर विलाप करने लग पड़ते हैं। क्या करें, क्या हो गया, ते तो नहीं लेकिन कारण बन गया। योगी के बदले वियोगी हो विलाप करते हैं, तो अब निरंतर योगी बनना, विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। जो कहा है वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बन करके ही दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति।